नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अशोका द एग्जाम गुरु में। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। तो प्यारे साथियों, हमने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश की है अब तक। आगे उसको और कंटिन्यू कर रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ में आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम लघु गुणक के बारे में बात करेंगे। लघु गुणक से मेनली अगर देखा जाए तो दो तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। पहले टाइप का जो प्रश्न होता है उसमें घातांक रूप को कैसे करके लघुगणक में चेंज किया जाता है, और दूसरा आपका लघुगणक रूप को घातांक रूप में कैसे करके परिवर्तित किया जाता है। उस तरह के सवाल आपको आज के वीडियो में सीखने को मिलेंगे। अगर और इसके अलावा कुछ आपके एग्जाम के हिसाब से कुछ रह जाएगा तो मैं उसको अगली वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी हम एग्जाम पर फोकस कर रहे हैं, और खास बात आज की वीडियो में ये और भी होगी कि हम लोग जो है जितने सवाल पूछे जा चुके हैं लघु गुणक से उनको भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो साथ साथ में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि भाई लघु गुणक होता क्या है। जैसे कि आपने एक बात पढ़ी होगी, घातांक जब हमने पढ़ा था तो अगर ए की पावर, मैंने लिखा ए की पावर m इज इक्वल टू आपका b है। अगर मैं इसको लघु गुणक के रूप में लिखूं, लघु गुणक का मतलब लॉग, LOG लॉग, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। ये हमारा लॉग लगाओगे आप यहाँ पर, तो लॉग आधार हमारा a है तो आधार a रहेगा। जो बराबर में आपका इक्वल में b था ये आपका इधर आ जाएगा, और जो m था पावर में वो आपका उस साइड पहुँच जाएगा, राइट हैंड साइड में आपका m पहुँच जाएगा, और b आपका इधर आ जाता है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो, अर्थात आधार a पर, आधार a है हमारा, आधार क्या है a पर, b का लघुगुणक, b का लघुगुणक क्या हो रहा है यहाँ पर m हो रहा है। बात समझ में आ रही है। जैसे कि यहाँ पर आप लिखा हुआ देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे महारथियों, मेरे प्यारे साथियों, कि a की पावर m इज इक्वल टू आपका b है। तो देखो b आपका इधर आ गया और m आपका इधर पहुँच गया, और हमने लॉग लगा दिया। तो देखो लॉग हमारा आधार a है, ठीक है। आधार a पर b का लघुगुणक निकालना है तो कितना हो रहा है आपका m हो रहा है। अब यहाँ पर इसी जो हमारा, इसको फॉर्मूला बोलें या कंसेप्ट बोलें, इसी पर हमारे सवाल भी बनते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, आपको समझ में आएगा, बेहतर तरीके से समझ में आएगा, बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सवाल कैसे पूछे जाते हैं, निम्नलिखित घातांकीय रूप को लघुगणक रूप में प्रदर्शित करिए या प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए एक सवाल आपका ये 2018 बीटीसी में पूछा गया था, ये डीएलएड 2019 में पूछा गया था। तो इसी तरह के सवाल पूछे गए थे, तो हम इनको बहुत तसल्ली से कर ले रहे हैं। देखो ये घातांक रूप है, ये घातांक रूप है, इसको लघुगणक के रूप में कैसे लिखोगे, बहुत आसान सी बात, ठीक है। कैसे लिखोगे इसको, तो देखो भाई मैंने क्या बताया आपको, लॉग लिखोगे, और हमारा जो आधार 5 है ये तो 5 आधार रहेगा ही, और जो इधर वाली जो 125 वैल्यू है ये हमारा 125 इस साइड आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो लॉग में जो है आपका आधार 5 पर 125 का मान, जो आपका पावर में 5 लगा हुआ है ये आपका उस साइड पहुंच जाएगा। जो आपका पावर में 5 लगा हुआ है ये आपका बराबर के उस साइड पहुंच जाएगा। तो आप कह सकते हो ये लघुगणक का रूप हो गया, ठीक है। लघुगणक रूप हो गया क्या, लॉग आधार 5 पर 125 का मान कितना हो गया 5, ठीक है। ये बात सबको समझ आ रही है। एक और सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। 2 क्या है, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169 है। ये डीएलएड 2019 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, लॉग आधार हमारा कितना 13, और कितने का मान हो जाएगा 169 का मान, किसके इक्वल होगा आपका 2 के बराबर, क्योंकि पावर जो है उधर जाके इक्वल में हो जाएगी। तो लॉग आधार 13 169 पर कितना मान हो रहा है 2, ये आपका लघुगणक रूप हो गया। इसी तरह से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, इसको लिखोगे तो देखो लॉग 10 हमारा आधार, और जो 1/10 की पावर 3 है वो आपका 1/10 की पावर 3 आपका इस साइड आ जाएगा, और इक्वल में कितना, पावर आपकी -3 है तो इक्वल में जाके उधर पहुंच जाएगी -3। बात समझ में आ रही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5th पार्ट है। 2 की पावर -4 इज इक्वल टू 1/16 है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, लॉग 2
और 1/16 इधर आ जाएगा और ये किसके इक्वल होगा, -4 के इक्वल होगा। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा हो कैसे करके जो घातांक रूप होता है उसको लघुगणक रूप में लिखते हैं। एक और सवाल है, इसको भी देखिएगा। 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27। तो इसमें क्या लिखोगे, लॉग आपका आधार तो 3 रहेगा ही रहेगा, 27 आपका ये मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, पावर 3 है, पावर 3 आपका इधर आ जाएगा। तो ये लघुगणक रूप हो गया। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है इस तरह से तो क्या लिखोगे, लघुगणक रूप में लिखने पर, ठीक है, ऐसे करके लिखोगे, लघुगणक रूप में लिखने पर फिर लिखोगे आप लॉग, फिर 3 और 27 पर मान कितना हो जाएगा आपका 3। ये इतना लिखना होता है। बस एक नंबर में सवाल पूछेंगे या फिर आपका एक बहुविकल्पीय सवाल आपका यहाँ से पूछा जा सकता है। तो अभी हमने प्यारे साथियों देखा कि जब कोई भी घातांक रूप, देखो सब ये घातांक रूप थे, सब घात में लिख रखे थे, इनको हमने लघुगणक रूप में लिखा था। अब अगले सवाल की तरफ चलेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित को घातांक रूप में बदलो। यानी कि अब देखो लघुगणक रूप में सबको लिखा हुआ है, देखो जरा सबको लघुगणक रूप में लिखा हुआ है, इनको घातांक रूप में लिखना है। तो बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा करना है हम लोग को। यानी कि अब ध्यान से देखिएगा, इसको लिखेंगे घातांक रूप में, कैसे लिखेंगे घातांक रूप में लिखने पर, या घातांक रूप में लिखने पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो घातांक रूप में कैसे लिखेंगे, बस इसका उल्टा कर देंगे। देखो तो हमारा ये 3 तो ऐसे ही रहेगा 3, अब ये वाला जो इधर वाला 4 है वो घात में आ जाएगा और जो 81 है आपका इक्वल में इधर पहुंच जाएगा। जस्ट उसका उल्टा, बहुत सिंपल सी बात है। बात समझ में आ रही है। 3 तो ऐसे ही रहेगा, 81 आपका इधर पहुंच जाएगा और 4 आपका पावर में आ जाएगा। 4 आपका पावर में आ गया। देखो अभी एक और सवाल देखो, सेकंड, लॉग 1331 पर कितना मान दे रखा है 3। तो क्या करोगे, लॉग तो हटाना है हम लोग को, घातांक रूप में लिखोगे तो 11, ये 3 जो है इधर ये पावर में आ जाएगा और बाकी इधर जो है 1331 आपका इक्वल में आ जाएगा, 1331। तो ये घातांक रूप हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इसमें क्या लिखोगे, 3 की पावर कितना आएगा, -3 आ जाएगा और 1/27 आपका इधर आ जाएगा। ये इस तरह से बन जाएगा, 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे यहाँ पर तो क्या होगा, 6 की पावर ये आपका इक्वल में 3 है, ये पावर में आ जाएगा और 36 आपका इक्वल में आ जाएगा इस तरह से। तो ये भी आपका 6 की पावर 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 36। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इसको भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेम। 10 तो ऐसे ही रहेगा, ये -2 है, ये पावर में आ जाएगा और ये आपका 0.01 इक्वल में आ जाएगा। बताओ कितने आसान सवाल हैं। आई थिंक आपको सवाल को समझ में आ गए होंगे जितने भी सवाल मैंने आज की छोटी सी वीडियो में कराए हैं। तो प्यारे साथियों, इस तरह से आपके 2 तरह के सवाल एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है और मैंने आपको दिखाया भी। देखो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इनको लघुगणक रूप में, लॉग के रूप में कैसे लिखना होता है, ये सवाल आपके पूछे जा चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अगले वीडियो में कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ में फिर से मिलेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। आपकी छोटी सी वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और इसी तरह के सवाल आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है। प्यारे साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।